हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को ICAR IAR एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह सामाजिक विज्ञान पे आधारित है। इस प्रैक्टिस पेपर में सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके ICAR IAR एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पर ही हैं और यह जो सेशन है सामाजिक विज्ञान के महा मैराथन पर बेस्ड है। सभी चुनिंदा प्रश्नों को इस महा मैराथन सेशन के माध्यम से आपको सॉल्व करवाया जाएगा ताकि जो आपका एग्ज़ाम है बेहतर से बेहतर हो सके और आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा सा स्कोर जो है खड़ा कर पाएँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा सी है, नदी के तालाब में या तली में अवसाद का जमाव ही जो है नदियों में बाढ़ आने का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का 2 कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें जो भवन बने होते हैं उनकी जो आकृति है वो कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न कह रहा है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी जो है आयताकार जो है भवनों की जो आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। विकल्प डी राइट हो जाएगा 2 प्रश्न का। अगले प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ठीक, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो प्रश्न 3 का ऑप्शन जो हमारा डी है, रूस और जर्मनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस और जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन जो ए हमारा है 1929 लाहौर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 1929 में हुआ था, वहाँ पे जो है ये जो है पारित होता है पूर्ण स्वराज की मांग का जो अधिवेशन है। अगले प्रश्न 5th की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5th कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो ए है बारदोली जो किसान आंदोलन था, इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की जो है उपाधि दी गई थी। ठीक है, सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी जो है 1881 में जो है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है पारित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का 7 कह रहा है पूंजीपति, ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का ऑप्शन ए जो है श्रमिक वर्ग जो है इनका जो है शोषण हुआ है पूंजीपति वर्ग के हाथों के द्वारा या पूंजीपति वर्ग के द्वारा। अगले प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था, ठीक है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हमारा औद्योगिक क्रांति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन जो ए हमारा है 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1990 के दशक में। अगले प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 प्रश्न कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो डी है बाइबल की जो है छपाई की थी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम। अगले प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी। सबसे पहले वर्ल्ड की बात कर रहा है, सबसे पहले जो वर्ल्ड में जो है मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी जो है चीन में हुई थी। ठीक है, चीन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी जो है एंड्रीन जो है ये ऐसा रसायन होता है जो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को जो है क्या कर देता है, बाधित कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है आर्सेनिक जो है इसका संकेंद्रण जो है बिहार में अति जल दोहन जो बढ़ा है भूमिगत जल में जो ये तत्व जो है बढ़ गया है या इस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ गया है। अगले प्रश्न 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो 14 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राजस्थान जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक जो है भारत में संभावनाएं हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने के उद्योग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 15 का ऑप्शन जो सी हमारा है, खिलौना जो उद्योग है या छोटे पैमाने का उद्योग है। अगले प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति जो है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है इसका राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। अगले प्रश्न 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो डी है, विकल्प जो डी है ये राइट हो जाएगा, ठीक। राजनीतिक दल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 प्रश्न कह रहा है कि तल चिन्ह जो है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, विशेष ऊंचाई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 प्रश्न कह रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित हैं? देश में कंट्री में कितने विशेष जो आर्थिक क्षेत्र विकसित है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो ए है हमारा, 10 जो क्षेत्र हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है विकसित हैं, 10 राइट आंसर हो जाएगा 20 का। अगले प्रश्न 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, जो भारत में है वो वित्तीय वर्ष कब होता है या किस किस के बीच में होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो सी है हमारा ये राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहे हैं बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं 22 को? राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बृहद जल जो होता है इस वजह से जो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 23 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 प्रश्न कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो बी है, 2005 में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कानून लागू हुआ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 24 कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए जो है लोकतंत्र है, ठीक है। अगले प्रश्न 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी जो मान्यता होती है और उनका जो चिन्ह होता है, जो चुनाव चिन्ह होता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी जो है निर्वाचन आयोग जो है ये प्रदान करता है, विकल्प सी राइट हो जाएगा 25 का। 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे, जो टीपू सुल्तान थे कहाँ के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है मैसूर के जो है शासक थे टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919। 27 के बाद 28 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस को या किसे बिहार का जो है शोक कहा जाता है? 28 तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो सी है पटना में हुआ था। सिखों के जो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु जो थे वो 10वें और थे और अंतिम गुरु भी थे श्री गोविंद सिंह, इनका जो जन्म होता है बिहार में होता है, बिहार के पटना शहर में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 30 की तरफ। 30 क्वेश्चन कह रहा है अंकोर वाट, ठीक, अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है किस शासक या किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राजस्थान जो है ये पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले में लागू है, ठीक, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, ठीक, नागौर जिले में जो है लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि योजना आयोग को भंग करने का
या भंग कर कौन सा आयोग बना है, योजना आयोग जो है सो भंग कर कौन सा आयोग बना है, तो करेक्ट हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए जो हमारा है नीति आयोग बना है। ठीक है, योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या हो गया है, योजना आयोग का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। 33 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू BIMARU राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33% का ऑप्शन जो डी हमारा है। इनमें से सभी जो है बीमारू राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता जो पार्टी है जिसे BJP बोलते हैं, BJP, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34% का ऑप्शन जो बी है। 1980 में जो है BJP की जो है स्थापना होती है या हुई थी। 35% की तरफ बढ़ते हैं। 35% कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35% का ऑप्शन जो बी हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो तिथि है या उस दिन को या 8 मार्च को मनाया जाता है। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो केंद्र है कौन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो डी है, जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है शेष विकल्पों में से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 37 की तरफ। 37 कह रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष जो था उसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है पानी की कीमत में वृद्धि जो है बोलीविया में जनसंघर्ष का मेन जो है फैक्टर था, मेन जो कारण था। 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है किस नगर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन जो डी हमारा है ये पटना नगर में स्थित है। ठीक, कौन सा नगर है, पटना, संजय गांधी जैविक उद्यान का। नेक्स्ट प्रश्न 39 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो जो नारा है किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी जो है स्वामी विवेकानंद जो है ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगले प्रश्न 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर है 40 का ऑप्शन बी। ठीक, जर्मनी में जो है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41% कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, 3 वर्गों में जो है इसे वर्गीकृत किया गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। अगले प्रश्न 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि एक NGO, ठीक, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 42 का ऑप्शन जो हमारा बी है राइट हो जाएगा बी। ठीक है, 400 करोड़ हेक्टेयर में जो है भूमि पर वन का विस्तार था। अगले प्रश्न की तरफ 43 प्रश्न कह रहा है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है या होता है, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 10 किलोग्राम का जो है उपयोग होता है। ठीक है, एक टन इस्पात को बनाने में किसका उपयोग होता है, मैग्नीज का। ठीक है, 10 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। 44 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 प्रश्न कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन जो ए हमारा है, एंथ्रेसाइट जो है ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। अगले प्रश्न 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन जो सी हमारा है, चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो है गठन कब या किस वर्ष किया गया था, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है ये राइट हो जाएगा। ठीक, 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो है गठन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, पाइराइट जो है किस प्रकार का खनिज है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो ए हमारा है ये एक धात्विक खनिज है। ठीक, कौन सा खनिज है, ये एक धात्विक खनिज है। अगले प्रश्न 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 प्रश्न कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, ठीक है, 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो बिहार की नगरीय आबादी है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 10.5 जो प्रतिशत है 2001 की जो जनगणना उसके अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49
कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है, जो संघ सरकार है उसका क्या उदाहरण है, तो 49 का 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका जो है ये संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है 50 चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जहाँ से या जिससे चिपको आंदोलन संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हमारा ए है, पेड़ बचाने से संबंधित है हमारा कौन सा, चिपको आंदोलन, विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51% कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 51 का ऑप्शन जो सी हमारा है, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। अगले प्रश्न 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52% कह रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी जो हमारा भारत जो है ऐसा देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगले प्रश्न 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस पिछड़ा राज्य या किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी जो हमारा है, बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 54% की तरफ बढ़ते हैं। 54% कह रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था, ठीक है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो कौन है शेयर बाजार की नियामक संस्था, 54 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है, सेबी जो है ये शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अगले प्रश्न की तरफ 55 के प्रश्न कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी जो है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को जो है कहा जाता है, वित्तीय राजधानी की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का प्रश्न 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत की। अगले प्रश्न 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56% कह रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था जो है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 56 का ऑप्शन बी जो है, अप्रत्यक्ष जो है भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन कह रहा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क वो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो 57 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, बाघ के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक, किसके लिए, बाघ के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल है, तो 58 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है ये हो जाएगा, ठीक, कोयला, कपास और लौह जो है ये औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में ये उद्योग जो थे शामिल थे। अगले प्रश्न 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59% कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी की एकीकरण पूरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी जो है, सेडान का जो युद्ध हुआ था इसमें जर्मनी का जो है एकीकरण जो है पूरा हुआ था, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का जो आपका एग्जाम हुआ है ICAR उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो इस प्रैक्टिस से या इस PDF से पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इस PDF को आपको वीडियो के माध्यम से जो है प्रदान करवाया है, आपको उपलब्ध करवाया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 के बाद 60 क्वेश्चन कह रहा है, 60 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 60 का ऑप्शन जो डी है, कार्ल मार्क्स जो है इन्हें साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। अगले प्रश्न 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61% कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है, झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है वहाँ पे क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन जो डी हमारा है, कोयला जो है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, झारखंड के जो झरिया क्षेत्र यहाँ पे कोयला पाया जाता है। अगले प्रश्न 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62% कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, ठीक है, जो राजनीतिक दल की नींव है वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ी ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 62 का ऑप्शन ए जो है, ब्रिटेन में पड़ी, ठीक है, कहाँ पे, ब्रिटेन में पड़ी, विकल्प ए राइट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन कह रहा है भारत में नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, स्थापना कब हुई थी, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए जो है 1950 में हुई थी। किस नाम से हुई थी, तब ये हुई थी योजना आयोग के नाम से, ठीक है, योजना आयोग के नाम से हुई थी। अब इसका नाम चेंज हो क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 साम्यवाद घोषणा पत्र, ठीक है, 64 साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक थे, तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है हमारा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो थे ये साम्यवाद के घोषणा पत्र के लेखक थे। अगले प्रश्न 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65% कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक है जो उसके लेखक कौन है या कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन जो हमारा ए है, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे।
66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई जो है ये भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ठीक, सरकार का जो तीसरा स्तर है, कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन ए जो है 71वां संशोधन जो था उसमें तीसरा स्तर बनाया गया था। अगले प्रश्न 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69% कह रहा है कि बोल सेविक क्रांति जो है, बोल सेविक क्रांति कब हुई। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी हमारा है नवंबर 1917 में हुई। ठीक, नवंबर 1917 में बोल सेविक जो है क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का सी जो था इसका राइट हो जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है कब और किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन जो हमारा बी है 1925 में के बी हेडगेवार ने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और कब, 1925 में की थी। अगले प्रश्न 72 कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन जो डी है मध्यम वर्ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 73 कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा 73 का ऑप्शन बी जो है रेशम मार्ग से होता था। ठीक है, विकल्प बी जो है रेशम मार्ग इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा या रेशम मार्ग जो था वो स्थल मार्ग था, यहाँ से एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता था। अगले प्रश्न 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74% कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, वो कौन सा पत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन जो सी है अमृत बाजार पत्रिका जो था ये इन्होंने जो है इसकी भाषा जो है रातों रात बदल दी गई थी। प्रश्न 74 का करेक्ट हो जाएगा सी। 75% की तरफ बढ़ते हैं। 75% कह रहा है सोपानी कृषि जो है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन जो डी है उत्तराखंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सोपानी कृषि जो है प्रचलित है, ठीक, उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 76 कह रहे हैं श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय, जो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय हैं इनकी जो भाषा है कैसी है। तो 76 का करेक्ट हो जाएगा सी जो है इनकी भाषा सिंहली है। ठीक है, सिंहली है इनकी भाषा श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की। अगले प्रश्न 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77% कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन जो बी हमारा है काली मिट्टी जो है ये कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अगले प्रश्न 78 की तरफ बढ़ते हैं। 78% कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 78 का ऑप्शन जो हमारा ए है कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है 1804 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। 79 के बाद 80% कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा चीन देश में हुआ। ठीक है, चीन देश में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। अगले प्रश्न 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81% कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो है औद्योगिक जो क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाजार का जो स्वरूप था वो विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82
कह रहा है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो राइट हो जाएगा हमारा 82 का ऑप्शन जो हमारा बी है, दिल्ली एवं पटना, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी जो हमारा है, बी जो है ये रेटोरेटिक, भारत में चावल उत्पादक देशों में भारत का जो स्थान है वो सेकंड है, दूसरा है। ठीक है, सेकंड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि किस फसल को उजाला सोना या उजला सोना कहा जाता है, कौन सी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 का ऑप्शन जो बी है, कपास, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 85 कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, जादूगोड़ा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला प्रश्न 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन कह रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर 86 का ऑप्शन जो हमारा डी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था, जो देश के बांध थे वो भारत के मंदिर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा जो है इसका विस्तार निम्न में से कहाँ है, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी जो है, राजस्थान, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। अगले प्रश्न की तरफ 88 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 प्रश्न कह रहा है जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन जो बी है हमारा, 1907 ईस्वी में की। तो इसके आगे क्वेश्चन 89 कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, ठीक है, वियतनाम जो है यहाँ पे टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 89 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, 1907 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 कह रहा है वॉर एंड पीस किसकी जो है ये रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन बी जो है हमारा, टॉलस्टॉय की जो है वॉर एंड पीस रचना है। अगले प्रश्न 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 91 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा ए है, धर्म पर। ठीक है, विकल्प जो ए है हमारा धर्म पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, सीमेंट, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, सीमेंट उद्योग। 93 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वॉर एंड पीस की रचना किसने की, तो करेक्ट हो जाएगा हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लियो टॉलस्टॉय ने जो है वॉर एंड पीस की रचना की थी। अगले प्रश्न 94 चावल जो है ये कैसी फसल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा राइस है, जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैसी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन ए जो है, ये हमारी खरीफ की फसल है, कैसी खरीफ की फसल है। अगले प्रश्न 95 की तरफ बढ़ते हैं। 95 प्रश्न कह रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा की बात कर रहा है और ये कैसा संसाधन है ये भी पूछ रहा है, तो 96 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ये एक नवीकरणीय जो है संसाधन है। ठीक है, कैसा है, ये एक नवीकरणीय संसाधन है। दो तरह के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय होता है और एक अनवीकरणीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न 97 कह रहा है कि 97 WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 97 का ऑप्शन जो हमारा ए है, 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न 98 कह रहा है टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर 98 का ऑप्शन जो बी हमारा है, 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है, यह वाक्य किसका है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर 99 का ए जो है, जिम्मरमैन का जो है ये कथन है या ये वाक्य है, संसाधन होते नहीं बल्कि जो है बनते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, ठीक है, संस्थागत वित्त का साधन है, तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, व्यावसायिक बैंक जो है ये कौन से वित्त का साधन है, ये है संस्थागत वित्त का साधन।
विकल्प सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न 101 101 की तरफ पहुंचते हैं। कह रहा है प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन हुआ था 1952 में। अगले प्रश्न 102 102 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 102 प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन जो हमारा सी है 1930 दांडी यात्रा से या दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103 कह रहा है 103 कह रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र जो है कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 103 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है हमारा, कृषि क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न 104 104 की तरफ बढ़ते हैं। 104 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 104 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा बी है, विद्युत जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक, विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 105 कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ठीक है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो करेक्ट हो जाएगा आंसर हमारा 105 का ऑप्शन जो हमारा ए है, सार्वजनिक जो टेलीफोन है ये संचार का सबसे लोकप्रिय जो है साधन है। इसी प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है। और इस प्रैक्टिस सेट में या इस मॉक टेस्ट में ऐसे प्रश्न थे जो आज के एग्ज़ाम में कई प्रश्न जो है सीधे तौर पर पूछे गए थे। और आशा करते हैं कि यह जो प्रैक्टिस सेट था जो स्पेशली ICAR IARI एग्ज़ाम के परिपेक्ष से बनाया गया था, उस पर बेस्ड था, आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पे यदि हमारे यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।